बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं बसेस के बारे में। हमारे पास 8085 में 3 टाइप्स की बसेस होती हैं। मैं पिंस के ऊपर जाने से पहले आपको थोड़ा सा बसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके बाद इंशाल्लाह हम पिंस के बारे में स्टडी करेंगे, बस लाइंस की पिंस कौन कौन सी होती है। तो 8085 में 3 टाइप्स की बसेस होती है। पहली होती है एड्रेस बस, दूसरी होती है एड्रेस डेटा बस और तीसरी होती है कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस पर क्या होगा, किसी भी डिवाइस का एड्रेस होगा, मेमोरी का या इनपुट आउटपुट का। और एड्रेस डेटा बस पर क्या होगा, एड्रेस भी होगा और डेटा भी होगा। और कंट्रोल बस का काम क्या होगा, उस पर कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखिए हमारे आर्किटेक्चर के अंदर, इसके पहले जो हमने आर्किटेक्चर देखा है, इसमें जितने ये ब्लॉक्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया इस तरह की लाइंस आप जो देख रहे हैं। इस लाइंस के थ्रू आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 बिट इंटरनल डेटा बस। तो ये क्या है, इसके थ्रू हमारे जितने ब्लॉक्स हैं इस बस के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। इसी वजह से क्या होगा, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो बसेस हमारी क्या करती है, जितने हमारे ब्लॉक्स है या जितना हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम है उनको आपस में जोड़ देती है। और डेटा ट्रैवल करने का जो पाथ होता है वो हमारी कौन सी होती है, बसेस के थ्रू होता है। तो इसकी पिनें हम देख लेते हैं, क्या कौन कौन सी पिनें यूज़ में आती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पिन नंबर 12 से लेकर तो पिन नंबर 19 तक AD0 टू AD7। तो ये एड्रेस डेटा बस है, मतलब ये एड्रेस के लिए भी इस्तेमाल होगी और डेटा के लिए भी इस्तेमाल होगी। और उसके बाद आप यहाँ से देख रहे हैं AA2 A15, मतलब ये पिन नंबर 21 टू 28, ये 8 लाइन्स है, ये होंगी एड्रेस के लिए इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैं आपको एक जनरल लाइफ के आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको कहीं से भी कुछ लाना है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि आपने वेजिटेबल्स लेकर के आना है, तो मुझे आप बतलाइए आपको जो है आपके दिमाग के अंदर कहाँ का एड्रेस डिफाइन होगा, कहाँ का एड्रेस जनरेट होगा, या आप कौन सा एड्रेस सोचेंगे। तो जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलती है, ना कि आप मेडिकल पर जाएंगे। तो आप एड्रेस के अकॉर्डिंग, देखिए आपको कोई भी काम करना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एड्रेस आता है। चाहे आपको अपने घर से कोई चीज़ कहीं लेकर जानी हो या कहीं से कोई चीज़ अपने घर पर लानी हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होता है, उसका एड्रेस सिलेक्ट होता है, एड्रेस डिफाइन होता है। तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब भी कोई डेटा मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लाना हो तो एड्रेस डिफाइन होता है। तो हमारे पास 8085 में आपको पता है मेमोरी का एड्रेस कितना होता है, 16 बिट का होता है या 2 बाइट का होता है। 16 बिट का हो या 2 बाइट का हो। सिक्सटीन बिट। तो इसके पहले हमने जो देखा था 8500, ये जो 8500 था हमारा, जहाँ से हमने डेटा लाना था, आपने क्वेश्चन के अंदर देखा था जिस वक्त, तो मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू बतलाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो 8500 से जो हमको डेटा लाना था, तो माइक्रो प्रोसेसर ने सबसे पहले एड्रेस डिफाइन करना होता है। तो 8500 यहाँ से डेटा आपको लाना है। तो ये 85 के अंदर ये इतना, ये जो है मैंने आपको बतलाया है, ये लोअर बाइट है, और 00 जो है ये लोअर बाइट है, और 85 कितना है, हायर बाइट है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम ब्लॉक डायग्राम पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, तो 85 यहाँ पर आएगा, हायर ऑर्डर का एड्रेस, और लोअर एड्रेस इधर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने बाइट का एड्रेस हो गया, 2 बाइट का एड्रेस हो गया। तो याद रखिए कि हम डेटा बस को डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब एड्रेस डिफाइन किया जाता है तो उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि
A8 टू A15 के ऊपर हायर बाइट का ऑर्डर एड्रेस पुट करता है और लोअर एड्रेस पुट करता है डेटा एड्रेस बस के ऊपर। तो हम इसको डुअल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जब इसको डुअल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, मतलब मल्टीपल पर्पस के लिए ये यूज हो रही है। और याद रखिए, देखिए यहां से ये एड्रेस जो बस है हमारे पास, एड्रेस बस जो है यहां से आप देखिए इसको सिर्फ एक सिंगल एरो है, और इधर देखिए यहां पर इसको डबल एरो है, इनपुट आने का भी और जाने का भी। तो जो हमारी एड्रेस बस होती है प्योरली वो यूनी डायरेक्शनल होती है, और डेटा एड्रेस बस क्या होती है, बाय डायरेक्शनल। उसमें दो डायरेक्शन, उस रास्ते से डेटा आएगा भी और जाएगा भी। और एड्रेस डिफाइन करने का काम याद रखिए सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का है, वही एड्रेस डिफाइन करेगा। अदर किसी और सोर्स को अथॉरिटी नहीं है कि वो एड्रेस डिफाइन करे। तो इसलिए ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल, वो सिर्फ काम किसका होगा, माइक्रो प्रोसेसर का होगा। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको जो एनिमेशन बताया था उसके अंदर ये बतलाया था कि हम ये पहली फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, जो प्रोसेस होना थी LDA 8500, तो इसमें डेटा क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आएगा 8500 मेमोरी लोकेशन का। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये दो बसेस है, एक तो ये बस है, ये एड्रेस बस है, और ये एड्रेस डेटा बस है, ये वाली, ये डुअल डायरेक्शन की है, डबल डायरेक्शन की। तो आप देखेंगे कि डेटा जो यहाँ से आएगा मेमोरी लोकेशन में, तो वो इधर ना जाकर इधर के रास्ते से ट्रैवल नहीं करेगा, वो ट्रैवल करेगा ये डेटा लाइंस के थ्रू। तो देख लीजिए उसको एनिमेशन के अंदर, देखिए यहां से 04 जाएगा। अब वो किधर से जाता है, देखिए देखिए वो ट्रैवल कर रहा है डेटा लाइंस के थ्रू, जिसमें डुअल डायरेक्शन है, डबल डायरेक्शन है। देखिए यहां से एक तो यहां से आया है, अब इधर भी जा सकता था वो, लेकिन वो इधर गया क्या, नहीं, वो गया है ये डेटा बस के थ्रू। तो डेटा बस जो है हमारे पास डुअल डायरेक्शन की होती है, डबल डायरेक्शन की होती है, या बाय डायरेक्शन की होती है। तो हम इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जब माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस डिफाइन करता है तो एड्रेस बस को, सॉरी, डेटा बस को एज ए एड्रेस बस यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जा कर के माइक्रोप्रोसेसर या तो वहाँ डेटा पुट करता है या उस लोकेशन से डेटा लाता है। तो सेकंड टाइम के अंदर वहाँ से डेटा इस लाइन के ऊपर डेटा या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पर या इनपुट आउटपुट डिवाइस पर, या तो फिर वहाँ से डेटा लाया जाएगा। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि हमारे जो ये एड्रेस डेटा बस है इसके ऊपर डेटा है या एड्रेस है। तो देखिए यहाँ से एक पिन है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ये एड्रेस लैच इनेबल पिन क्या करती है, अगर ये पिन हाई है, देखिए इसके पहले मैंने आपको बतलाया हूँ कि ये पिन 0 1 होती रहेगी, 0 या तो फिर 1। तो जिस पर बार नहीं है वो 1 पे वर्क करेगी, मतलब 1 पर एक्टिव होगी, और जिस पर बार है वो 0 पर एक्टिव होगी। तो ये एड्रेस लैच इनेबल जो है हमारा, ये डिफाइन करता है कि अगर ये पिन हाई है, और एक आउटपुट सिग्नल है, अगर ये पिन हाई है तो ये डिफाइन करता है कि एड्रेस डेटा बस के ऊपर फिलहाल अभी एड्रेस है, और जब ये पिन एक बार एड्रेस डिफाइन हो जाता है तो माइक्रोप्रोसेसर इसको लो कर देता है। अब इसके ऊपर क्या ट्रैवल होगा, डेटा। तो अगर ये पिन लो होती है तो ये डिफाइन करती है कि एड्रेस डेटा बस के ऊपर आपका डेटा पुट किया हुआ है। तो ये हमारी आज की पिनें कौन कौन सी थी, एड्रेस डेटा बस, एड्रेस बस और एड्रेस लैच इनेबल। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।